हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। और शाम के इस बढ़िया और सुंदर समय के लिए हम फिर से एक बार उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यहाँ पर अपनी पवित्र हजूरी में इकट्ठा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे और अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। पुराना नियम में भजन संहिता से पीछे है। 4 अध्याय उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। आमीन। हाँ, हम सभी इस वचन के लिए उस महान परमेश्वर से आशीष और बरकत को मांगेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस वचन के द्वारा तेरे लोग बरकत पाएं, तेरे लोग आशीष पाएं। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि सिर्फ तेरा वचन ही है प्रभु जिसके द्वारा तू तेरे लोगों से बात करता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है प्रभु। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, आज के प्रभु जितने भी यहाँ पर भाई बहन इस सभा में इकट्ठा हुए प्रभु, हर एक को बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष मिले प्रभु, और उनके जीवन में तेरा वचन बहुतायत के साथ कार्य करे प्रभु यीशु मसीहा, और 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। तू दया कर, तू कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। मैं अपने इस कमज़ोर जीवन को तेरी वेदी पर समर्पित करता हूँ पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी आनंदित हैं? तो हम उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए ताली मार सकते हैं। खुदा आप सभी को बरकत दे, आशीष दे, और खुदा की हजूर में आना ये सबसे अच्छी बात है। और अगर संसार में हम देखें तो हमें कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी तसल्ली नहीं है सिवाय परमेश्वर के वचन के। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो वचन मैंने आपको जो आयत पढ़ाई है, अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 8 आयत है, और इसके विषय में जो लेना चाहता हूँ वो यही है कि मनुष्य जो कुछ भी बीजता है वही काटता है। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ भी बीजता है वही काटता है। हालेलुया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम गेहूं बीजें और जंगली पौधों को हम काटें? अगर हमने गेहूं को बोया है तो गेहूं ही काटेंगे। अगर हमने किसी फल को बोया है, किसी मीठे फल को बोया, तो हम उसी का फल ही काटेंगे, वही हम प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए अय्यूब कहता है कि मेरे देखने में तो ये आया है, जो कुछ भी मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, कि मनुष्य जो कुछ भी बीजता है वही काटता है। अब ये निर्भर उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो क्या बीजता है, वो अपने लिए किस चीज को बीजता है। जिस चीज को वो बीजता है वही वो काटेगा। हालेलुया। अगर आप धर्म को बीजोगे तो धर्म ही काटोगे, अगर पाप को बीजोगे तो पाप ही काटोगे। हालेलुया। आप पाप बीज कर आप धर्म की आस नहीं रख सकते हैं। हालेलुया। आप गलत कामों को बीज कर, गलत कामों को कर आप अच्छे फल की आशा नहीं रख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ भी मनुष्य बीजता है वही ही काटता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या बीज रहे हो अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों में, अपने भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारों में। आप उनके अंदर क्या बीज रहे हो? क्या आप एक बढ़िया करैक्टर को बीज रहे हैं? क्या आप एक अच्छे स्वभाव को बीज रहे हैं? जो कुछ भी आप बीजेंगे वही आप प्राप्त करेंगे, वही आपको मिलेगा। एक व्यक्ति था और उसको बड़ा शौक था सांप पालने का, और उसने क्या किया, बचपन से ही सांपों को पालना शुरू किया, और उसने बहुत सारे सांप पाल रखे थे। और आप जानते हैं कि सांप के अंदर क्या होता है?
जहर ही होता है। अब सांप को हम पालेंगे तो क्या हमें कोई अमृत मिल सकता है, या क्या उससे हम जीवन की आस रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सांप के अंदर क्या है? जहर है। हालेलुया। और उस व्यक्ति ने सांपों को पाला, 40 साल तक वो सांपों के बीच में ही अपना जीवन उसने गुजार दिया। और जानते आखिर में वो व्यक्ति कैसे मरा? वो सांप के डंक से ही मरा। जो कुछ उसने बीजा था, जो पाला था, उसी ने उसको काटा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, अय्यूब ने भी कहा है कि मेरे देखने में तो ये आया है कि मनुष्य जो कुछ भी बीजता है वही काटता है। हालेलुया। अगर हम वचन में देखें, मत्ती की अंजील 13 अध्याय 24 आयत में, आप पढ़िए इसको। मत्ती की अंजील 13 अध्याय 24 आयत में, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान कि है, स्वर्ग का जो राज्य है वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब उसने तो अपने खेत में बीज तो अच्छा बोया, लेकिन आगे क्या हुआ? हाँ जी। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। और उसका वैरी आया, शैतान आया, और उसने क्या किया? उसने गेहूं के बीजों के बीच में जंगली पौधों के बीज भी बो दिए जब वो सो रहा था। अब सोने का मतलब क्या है? कि जब कभी आप वचन से दूर हो जाते हैं, वचन के पास नहीं रहते हैं, तो शैतान आपके जीवन में जंगली बातों को, जंगली बीजों को बीज देता है। फिर वही आपके जीवन में बड़े होने शुरू हो जाते हैं और आपके लिए परेशानियों को पैदा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए आगे। जब अंकुर निकले, और जब अंकुर निकले, अब जब फल निकले का समय आया, वो जब पौधे, जो बीज थे, पौधों के रूप में बाहर आए, तब उन्होंने क्या देखा? हाँ जी। और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। बीज तो गेहूं बोया, अच्छा बीज बोया, लेकिन ये जंगली पौधे के दाने ये कहां से आ गए? हालेलुया। और हमारे समय के नबी ने कहा ये प्रेरितों वाली शिक्षा थी। जब वो सो गए थे तो वैरी ने आकर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मा था और रसूलों की जो शिक्षा थी, उसको उसने क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। हालेलुया। जब वो सो गए थे, हालेलुया। लेकिन जितनों ने भी इस वचन की रखवाली की, जितनों ने भी इस वचन को ग्रहण किया, उन सभी ने बेटे और बेटे होने का अधिकार पाया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ लीजिए आगे। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर, और इस पर जो स्वामी था उसके दासों ने आकर अपने स्वामी से पूछा, उससे कहा, हाँ जी, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? उन्होंने, दासों ने अपने स्वामी से पूछा कि स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? हाँ जी। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? फिर जंगली दाने के पौधे ये कहां से आ गए? हाँ जी। उसने उनसे कहा, ये किसी वैरी का काम है। ये किसी वैरी का काम है। हाँ जी। दासों ने उसे कहा, क्या तेरी इच्छा है हम जाकर उनको बटोर लें? कि हम जाकर उनको उखाड़ दें, उनको बटोर लें, यानी कि हम इन जंगली पौधों को हम उखाड़ दें। तो स्वामी ने क्या कहा? नहीं, अभी इनको पकने तक बड़े होने दो। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कौन था जो वहां पर जंगली बीज को बो गया था? वो शैतान था। वो शैतान था जो आज भी आपके जीवन में इन जंगली बीजों को बो देता है। हालेलुया। अय्यूब क्या कह रहा है? मेरे देखने में तो यही आता है कि जो लोग पाप को बीजते हैं वो पाप को ही काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप यिर्मयाह की पुस्तक निकालिए, 12 अध्याय उसके 13 आयत पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक, ये यशायाह के आगे है। यिर्मयाह 12 अध्याय। उन्होंने गेहूं तो बोया, परंतु कटीले पेड़ काटे,
काटे। परंतु कटीले पेड़ काटे। अब बहुत सारे लोग अपने लिए अच्छी बातें बीजते हैं, चर्च भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में फिर भी वो वाला अनुग्रह, वो वाली कृपा नहीं होती है, वो जीवन नहीं होता है जो एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बीजते तो वो गेहूं है, लेकिन काट क्या रहे हैं? वो कटीली झाड़ियों को काट रहे हैं। हालेलुया। आप जानते हैं जो बबूल का जो पेड़ होता है, उसका जो बीज होता है, वो देखने में कितना सुंदर होता है, कितना उसका अच्छा रंग होता है, कितना बढ़िया होता है, चमकीला होता है, लेकिन जब उसको बीजते हैं तो जब वो पेड़ निकलता है तो उसमें कांटे निकलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और निर्भर आपके ऊपर है कि आप क्या चीज को बो रहे हैं, आप किन चीजों को बीज रहे हैं। जो बीजेंगे वही बाहर आएगा। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए आगे। परंतु कटीले पेड़ काटे। बोया तो गेहूं, लेकिन कटीले पेड़ काटे। हाँ जी, उन्होंने कष्ट तो उठाया, उन्होंने कष्ट तो उठाया, परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। परंतु उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हाँ जी, यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण, यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो। यानी कि जब आप वचन से दूर होते हैं, खुदा से दूर होते हैं, तब आपके जीवन में कड़वाहट आ जाती है। शैतान जंगली बीजों को आपके जीवन में बो देता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आपका जीवन इस वचन के अनुसार बना रहे, लेकिन हमारा सामर्थी परमेश्वर वो चाहता कि उसके जो बेटे हैं, उसके जो बेटियां हैं, वो उसी के ही वचन में बने रहें और उसी के ही फलों को प्रकट करें। हालेलुया। उसी के ही फलों को प्रकट करें। आप देखिए कि अब्राहम ने धर्म को बोया, और वचन कहता है कि अपने लिए धर्म को बो, धर्म को बीजो। तो अब्राहम ने अपने लिए धर्म को बीजा, और जब उसने धर्म को बीजा तो उसने काटा क्या? धर्म ही काटा उसने। हालेलुया। और जब हम वचन में पढ़ते हैं, जो कोई धर्मी को धर्मी के नाम से ग्रहण करता है तो सो धर्मी का फल पाता है, और जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करता है सो भविष्यद्वक्ता का फल पाता है। हालेलुया। अब ये निर्भर आपके ऊपर है कि आप किसको पाते हैं। जो कुछ भी आप पाएंगे उसी का ही फल प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 21 आयत से पढ़िए आप। याकूब की पत्री 2 अध्याय 21 आयत। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ जी, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? जब अब्राहम ने अपने पुत्र को इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया गया? उसने उस काम को करके दिखाया। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अब्राहम तू अपने पुत्र को मेरे लिए बलि कर, तो अगर अब्राहम कहता प्रभु मैंने बलि कर दिया, मैं कर दूंगा, उसने बात को छोड़ दिया, कर दूंगा प्रभु, लेकिन उसने करके दिखाया। उसने उन कार्यों को किया जो परमेश्वर ने उसको कहा। उसने धर्म को बोया और धर्म ही वो काटेगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? तो क्या वो अपने कार्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा वो धर्मी नहीं ठहरा? और तूने देख लिया, और तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। हाँ जी, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और कर्मों के द्वारा ही विश्वास सिद्ध हुआ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चर्च में जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन उनके जीवन में कभी ये फल प्रकट होता हुआ बहुत कम हम देखते हैं। कहने को वो सब कुछ कहते हैं। आप जानते हैं कि बाइबल में वो जो 2 लड़के थे जिनको पिता ने आज्ञा दी जा खेत में जाकर काम कर, तो एक ने क्या कहा जाता हूं, लेकिन गया नहीं, और दूसरे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पछता कर गया। हालेलुया। तो कौन सा बड़ा, किसने उस फल को प्रकट किया? जो पछता कर गया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि हम करते हैं, लेकिन करते नहीं हैं।
वो आपके काम बताएंगे, आपके कार्य बताएंगे कि आप उनको करते हो या नहीं करते हो। ऐसे आपको जगत में, संसार में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हम मैसेज भी पढ़ते हैं, हमने 50 मैसेज पढ़ लिए, 100 मैसेज पढ़ लिए हैं, इतना हमने बाइबल को पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, लेकिन ऐसे पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। नबी ने कहा कि जब तक आप उस संदेश को जीवन उसके अंदर जीते नहीं हैं, तब तक आपको कोई भी फायदा नहीं है। आपको तो उस संदेश के फल को प्रकट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि सचमुच मैंने उस संदेश को पढ़ा है, मैंने इस बाइबल को पढ़ा है। वो आपके जीवन में नजर भी आनी चाहिए, वो उसका फल प्रकट होना चाहिए। जो कुछ भी आप बीजते हो वो ही काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ लीजिए आप भाई इसको। 23 आयत। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की, कि इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया, प्रतीति की। हाँ जी, और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और यही उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया, परमेश्वर का मित्र कहलाया। कैसे कहलाया? कि जो कुछ भी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी उसने उसको पूरा किया, उसने उस बीज को अपने अंदर लिया और उसे पूरा भी करके दिखाया। इसीलिए वो परमेश्वर ने उसको अपना मित्र भी कहा, और मित्र अपने मित्र से कोई भी बात नहीं छिपाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप पुराने नियम में जाइए और उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 आयत पढ़िए। अब्राहम ने कौन सा बीज बोया? आप देखिए। यहोवा ने, हाँ, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 आयत से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने देश और अपने कुटुंबियों को यानी कि रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम क्या करूंगा? महान करूंगा। हाँ जी, और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा। किसको उसने आशीष का मूल बनाया? अब्राहम को। ये उसने उसके साथ वायदा किया। परमेश्वर ने उसे ये वचन रूपी बीज दिया, अगर तू मेरे हुक्मों के अनुसार चलेगा तो मैं तुझे विश्वासियों का पिता बनाऊंगा। ये उसको प्रतिज्ञा दी, और तेरे द्वारा सभी जातियां क्या करेंगी? आशीष पाएंगी। और अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता गिना गया। हालेलुया। ये उसने क्या किया? ये उसने अपना धर्म बोया, वो धर्म के बीज जो कि परमेश्वर का वचन है। आज आप भी इन बीजों को, वचन रूपी बीज को अपने हृदय में बो लीजिए। अगर आप वचन को बोएंगे तो वचन ही प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो प्रतिज्ञा थी, ये जो आशीष थी, ये किसके साथ हुई? अब्राहम के साथ। हालेलुया। अब अगर अब्राहम के साथ हुई तो उसका पुत्र जो इसहाक था, और जब उसने भी वचन में लिखा कि जब उसने खेत में बोया, जोता, बोया, और 100 गुना फल पाया उसने भी। हालेलुया। आप इसको पढ़ लीजिए, उत्पत्ति 26 अध्याय 12, 26 अध्याय 12 आयत। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया। बहुत सारे होते हैं, हमें तो 10 साल हो गए चर्च में आते हुए, हमें तो 20 साल हो गए चर्च में आते हुए, प्रार्थना करवाते हुए, लेकिन हमारे जीवन में आज तक वचन प्रकट नहीं हुआ है। हुआ भी नहीं ऐसे लोगों के बीच में जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आते हैं। हालेलुया। जो सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, उनके जीवन में अभी तक वचन बोया नहीं गया है। वो वचन तो रास्ते में गिर गया, और रास्ते में जो बीज, जो वचन गिरा, उसे कौन खा गया?
पंछी खा गए, पक्षी खा गए इसको। हालेलुया। ऐसे ही वो लोग हैं जो वचन को तो अपने आसपास रखते हैं लेकिन अपने मन में वहां नहीं रखते हैं। वो अच्छी भूमि में नहीं गिरे, अभी तक वो बीज जो है अच्छी भूमि में नहीं गिरे। अगर अच्छी भूमि में गिरे होते तो वो अपने फल को प्रकट करते। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने फल को प्रकट करते। हालेलुया। हाँ जी, आप इसको पढ़ लीजिए, होशे पुस्तक 10 उसकी 12 आयत। हाँ, होशे नबी अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बोवो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने लिए कौन सा बीज बोना है हमने? धर्म का बीज। इस वचन को अपने हृदय में पूरी तरह से आप जाने दीजिए। जब वचन प्रचार होता है, आप बाइबल को पढ़ते हैं, संदेश पढ़ते हैं, आप उसको पूरी तरह ईमानदारी के साथ अपने हृदय में जाने दीजिए। फिर देखिए, जब बीज अंदर जाएगा वचन का, तो वचन को ही प्रकट करेगा। फिर जो भी आप बोलोगे वचन के अनुसार बोलोगे, जो भी आप देखोगे वचन के अनुसार ही देखोगे, जो सुनोगे वचन के अनुसार ही सुनोगे। सब कुछ आप इस वचन के अनुसार ही करोगे, क्योंकि आपके मन के अंदर क्या है? वचन है। हालेलुया। आपने धर्म को बोया है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ लीजिए। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार को बरसाए। ये 40 दिन बहुत मिल गए आपको। 40 दिन 3 महीने आप चर्च में लगातार नहीं आ पाए, तो ये आपके लिए वो समय था कि आपको खुदा के और नज़दीक आना चाहिए था, खुदा के साथ एक संगति में एक हो जाना चाहिए था। हालेलुया। क्योंकि आपके पास कोई भी काम नहीं था, कोई भी आपका रिश्तेदार आपके पास नहीं आ सकता था, कोई भी पड़ोसी आपके पास नहीं आ सकता था। आप पूरी तरह से फ्री थे। आपके पास समय था कि आप खुदा के नज़दीक आ पाते। यही समय था। हालेलुया, हालेलुया। आज जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो, जैसे उन्होंने मरीबा में किया था। हालेलुया। और बहुत सारे उनमें से नाश हो गए थे। आज वचन उन्मुक्त रूप से बह रहा है क्रूस के ऊपर से। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, बाइबल में एक करैक्टर ऐसा है अय्यूब का। उसने अपने लिए धर्म को बोया। उसने धर्म कैसे बोया? आप पढ़िए इसको, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 1 आयत से पढ़ेंगे हम, भजन संहिता से पीछे। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता। और परमेश्वर का भय मानता था। बुद्धि का आरंभ कहाँ से होता है? यहोवा के भय का। परमेश्वर का भय मानने से, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। लेकिन ये अय्यूब क्या कर रहा था? ये यहोवा का भय मान रहा था। ये अपने लिए धर्म को, उस बीज को बो रहा था। आप इसके करैक्टर पर ध्यान दीजिए। हाँ जी। और बुराई से दूर रहता था। और बुराई से दूर रहता था। हाँ जी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां। और उसके 7,000 भेड़ बकरियां। 3,000 ऊंट। 3,000 ऊंट। 500 जोड़ी बैल। 500 जोड़ी बैल थे। और 500 गधियां। और 500 गधियां। और बहुत से दास दासियां। और बहुत सारे दास और दासियां थी। इतनी आशीष, इतनी बरकत उस अय्यूब को खुदा ने दे रखी थी। हालेलुया। ये कैसे उसको मिली? उसने क्या ऐसा बीज दिया था कि उसको इतनी सारी बरकत मिल गई? वो परमेश्वर का भय मानता था, उसका डर रखता था, और वो अपने लिए उसने इस धर्म को, इस वचन के बीज को अपने हृदय में रखा हुआ था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे इतनी सारी बरकत दे रखी थी। लेकिन असली वचन तो अब आ रहा है।
उसका काम क्या था? हालेलुया। अय्यूब का असली भय क्या था? और लिखा है वचन में कि जब समय होता था तो उसके बेटे और बेटियां एक दूसरे के घरों में दावत करते थे, खाना खाते थे, एक दूसरे को बुलाते थे और दावत करते थे। लेकिन अय्यूब सबसे बढ़िया एक काम करता था। वो क्या करता था? वो भोर को उठकर उन सभी के लिए, अपने बच्चों के लिए इस धर्म को बीज रहा था। हालेलुया। वो क्या करता था? भोर को उठकर उन सभी के लिए बलियों को चढ़ाता था। हालेलुया, हालेलुया। और वो सोचता था, उसके मन में ये विचार आता था कि हो सकता है कि मेरे बच्चों ने कभी खुदा को अपने मन में कहीं तुच्छ ना जान लिया हो, या उनके मुख में से खुदा के प्रति कोई ऐसी बात ना निकली हो जो उसके वचन के खिलाफ है। तो वो भोर को उठकर क्या करता था? अपने बच्चों के लिए बलियों को चढ़ाता था। हालेलुया। ये क्या कर रहा था? वो धर्म को बो रहा था। अभी वचन में क्या पढ़ा हमने? अपने लिए किसको बोवो? धर्म को, वचन को। जो बीजोगे वही काटोगे। अब अय्यूब क्या बीज रहा था? धर्म बीज रहा था। वो अपने लिए वचन को बीज रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ? इसके जीवन में कष्ट आ गया। आप सभी जानते हैं इस बात को। इसके जीवन में कष्ट आ गया। इसके जो बेटे थे, बेटियां थी, वो सब खत्म हो गए। इसके जितने भी जानवर थे, सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। सब कुछ नाश हो गया। और इसके जीवन में शैतान आ गया। शैतान ने अपना कार्य किया। हालेलुया। मैं यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था और उसने अपने घर में एक पेड़ लगाया और उसने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा फल वाला पेड़ होगा, तो वो उसको रोज पानी देता कि जल्दी से जल्दी मुझे इस पेड़ का फल मिले। अब हुआ क्या कि वो जब पेड़ बड़ा हुआ और उसको फल लगने शुरू हुए, तो जो फल लगे वो किस चीज के थे? वो जहरीले फल थे। हालेलुया। वो जहरीले फल थे। और उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि अब इसको मैं क्या करूं? उसने कहा कि इसको काट दो। अब उसने उस पेड़ को काट दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद जब बारिश पड़ी, जब उसको पानी दोबारा पड़ा, वो पेड़ फिर से निकल आया। और उसने क्या किया? फिर से किसको प्रकट किया? जहरीले फलों को प्रकट किया। अब उसने फिर अपने पड़ोसी को बुलाया, अरे इसका हल करो यार, ये तो मैंने तो अपने लिए तो अच्छे फल बोए थे, लेकिन ये तो हमेशा जहरीले फल ही दे रहा है। तो उसने कहा जब तक तुम इसको जड़ से नहीं उखाड़ोगे, ये कभी जहरीले फल देना बंद नहीं करेगा। अगर हमारे जीवन में ऐसा ही कोई जहरीली जड़ है, कोई पेड़ है, कोई टहनी है, तो उसको काटने से कोई फायदा नहीं है, उसको जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप उस बीज को, उस पेड़ को जड़ से उखाड़ोगे, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मन से ही क्षमा मांगोगे, तभी खुदा आपको माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब ने क्या भी उसने बोया था? अपने लिए धर्म को बोया था। जब उसके सारे बेटे और बेटियां खत्म हो गए, उसका सारी धन दौलत जो थे, पशु थे, वो सब नाश हो गए। लेकिन लास्ट में वो पेड़ कौन सा था? वो धर्म का बीज था। चाहे वो काट दिया गया, लेकिन दोबारा उसको दुगना करके खुदा ने दिया था। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब ने अपने लिए धर्म को बोया था, उसने वचन का बीज बोया था। अगर वो काट भी दिया गया तो फिर भी किसको प्रकट किया? आप इसको पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय 10 आयत से पढ़िए आप। बस मैं जल्दी ही खत्म करने वाला हूं। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तब यहोवा ने उसका सारा ही दुख दूर किया। पहले तो हमें अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को अगर कोई भी गलती है हमसे, तो हमें पहले खुद क्षमा मांगनी पड़ेगी, खुदा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी।
उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी खुदा हमारी भी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। और जितना अय्यूब का पहले था, हाँ जी। उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। और जितना अय्यूब का पहले था, उससे 2 गुना परमेश्वर ने उसको वापस करके दे दिया। अब उसने क्या बीज बोया था? उसने धर्म का बीज बोया था। अगर वो काट भी डाला गया, अगर शैतान इस बीज को अगर नाश करना भी चाहता है, उस पेड़ को काट भी देगा, लेकिन आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना वो क्या करेगी? आपके जीवन में फिर उन्हीं फलों को प्रकट करेगी। हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में वो फल प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, हाँ जी, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। अब जितने भी उसके रिश्तेदार भाई बहन उसको छोड़ के जा चुके थे, और अब जब परमेश्वर ने दोबारा उसमें बहाली की, दोबारा से उसे खुशहाल किया, वो वचन रूपी बीज फिर से बाहर आया, तो सभी रिश्तेदार भी आ गए, जितने छोड़ कर चले गए थे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ लीजिए। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, और जितनी विपत्ति उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया, और उन सब के विषय में उन्होंने विलाप किया, और उसे शांति दी, और उसने उन्हें शांति दी। और उसे एक एक सिक्का और हाँ, सोने की खुदा बरकत दे आपको भाई। और जो कुछ भी यहोवा ने उससे ले लिया था, वो सब उसने दुगना करके वापस दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब दुष्टों के विषय में यिर्मयाह की पुस्तक 12 उसकी 1 उसकी 2 में लिखा है कि दुष्टों की बहाली। आप इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, यिर्मयाह 12 उसकी 1 और 2 आयत। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी ठहरेगा। हाँ जी, मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? क्या कारण है कि विश्वासघाती वो बड़े ही सुख से रहते हैं? और यहाँ पर यिर्मयाह नबी परमेश्वर से सवाल कर रहा है कि मुझे तेरे साथ वाद विवाद करने दे। ये दुष्ट इतने बहाल क्यों होते हैं? वो अगर गलत बीज को भी बोते हैं तो वो अच्छा ही फल निकलता है। हालेलुया। दुष्टों की बहाली क्या है? अगर वो गलत भी करते हैं तो उनके लिए वो सही ही होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो कष्ट ही पाते हैं। हालेलुया। उनका जो अंत है वो कष्ट ही है। लेकिन जब एक धर्मी वचन को बोता है, वो अपने धर्म को बीज बोता है, तो वो धर्म को ही काटता है। हालेलुया। तो हबूक नबी ने क्या कहा जब उसने देखा कि दुष्टों की बहाली को? फिर उसने हबूक ने क्या कहा कि प्रभु, अगर मेरी दाखलताओं में दाग चाहे ना भी लगे, तब भी मैं तेरे वचन से आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। चाहे हमें चंगाई मिले चाहे ना मिले, फिर भी हम यहोवा का ही धन्यवाद करेंगे। चाहे हमें बरकत मिले चाहे ना मिले, फिर भी हम उसी का ही धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यहोवा भला है, वो अति करुणामयी परमेश्वर है। हालेलुया। अब आप इसको पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 9 उसकी 9 आयत पढ़ लीजिए। बस जल्दी से ही मैं इसको खत्म करने जा रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय। व्यवस्था भी ये नहीं कहती, क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा कि है दाएं में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना, कि दावने में जब बैल जो खेत जोतता है, तो जब वो फसल को बोता है किसान, और उस वक्त बैल के मुंह पर क्या मत लगाना? शिकली मत चाड़ना, उसके ऊपर कुछ भी उसको मुंह को मत बांधना। हाँ जी। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता तो है? क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है? या विशेष करके हमारे लिए कहता है? या विशेष करके हमारे लिए कहता है? क्या उसको बैलों की ज्यादा चिंता है? उसे हमारी ज्यादा चिंता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ लीजिए। हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, हाँ, हमारे लिए ही ये लिखा गया है, उचित है क्योंकि उचित है, कि जोतने वाला आशा से जोते, क्योंकि जोतने वाला आशा के साथ जोते, और दावने वाला भागी होने
दावनी करे। ओ दावने वाला आशा के साथ दावनी करे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, गलातियां 6 उसकी 8 आयत पढ़ लीजिए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि जो कोई भी, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, जो कोई भी अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। तो वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ जी। और जो आत्मा के लिए बोता है, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। हालेलुया। अब कौन सा आत्मा? परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो सामर्थी आत्मा, विश्वास का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा। आप उस मसीह के आत्मा को ग्रहण कीजिए तो आप तभी मसीह के फलों को प्रकट करेंगे। क्योंकि फल की पहचान किससे होती है? पेड़ की पहचान किससे होती है? फल से होती है। तो आप कौन सा पेड़ है? आप अगर वचन का पेड़ है तो आप वचन को ही प्रकट करेंगे। ये आपके कार्य बताएंगे, आपकी बातें बताएंगी, आपके उठने बैठने का तरीका बताएगा, आपके बात करने का तरीका बताएगा, आपके सुनने का तरीका बताएगा कि आप कौन से बीज के द्वारा आप निकले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी उसने जो बोया था वही उसने काटा था। हालेलुया। उसने अपने लिए पाप को बोया और पाप को ही काटा था। फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता वो भला है, वो दया से भरपूर है। आप जब देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों 9 उसकी 6 आयत में आप पढ़िए। बस एक आयत और है, फिर उसके बाद हाँ, 2 कुरिन्थियों 9 उसकी 6 आयत। बात ये है जो थोड़ा बोता है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो वह थोड़ा काटेगा, ज्यादा काटेगा। जो थोड़ा बोता है क्या वो ज्यादा काटेगा? जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा। आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? कितनी देर करते हैं प्रार्थना आप? 1 घंटा। लेकिन अगर हम इसका दशवांश निकालें प्रार्थना का तो 2 घंटे 40 मिनट है। तो क्या हम उस इतना सा भी दशवांश को हम पूरा कर पाते हैं? बहुत कम है। तो जो कुछ भी आप बीज रहे हो, जितना आप बीजोगे उतना ही काटोगे। जितनी आप दुआ करोगे उतनी ही आशीष मिलेगी, उतनी ही बरकत मिलेगी। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि अपने लिए किसको बीजो? धर्म को, जो सदा तक रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ लीजिए आगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ ठीक है, खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे। तो जो कुछ भी, जितना भी आप बीजते हो उतना ही आप काटोगे। अगर आप एक खेत में गेहूं को बोओगे तो क्या आप 10 खेतों की आपको गेहूं मिल पाएगी? ऐसा नहीं होगा। आप एक खेत की अगर गेहूं बीजोगे तो एक खेत का ही आपको फल मिलेगा। हालेलुया। अब लास्ट में जो मैं आयत पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 126 उसकी 5 आयत पढ़िए आप। भजन संहिता 126 उसकी 5 आयत। आंसू बहाते ये बोते हैं, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, आप ध्यान से सुनिए इस आयत को, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज को रोता हुआ लेकर, हो सकता है कि आप जब शुरू में चर्च में आए, प्रार्थना में आए, तो आपका दुख, कष्ट, परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि आपको उम्मीद नहीं थी कि आप चंगे हो जाएंगे। लेकिन आप रोते हुए आए, आप गिड़गिड़ाते हुए आए, आप कष्ट में आए, परेशानी में आए, दुखों में आए। लेकिन जब वचन को आपने पा लिया, आपने उस वचन को अपने अंदर आने दिया, तो बाइबल कहते हैं कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार करने के साथ लवने भी पाएंगे। चाहे वो रोते हुए आएंगे तो आनंद करते हुए, जय जयकार करते हुए वापस जाएंगे। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ लीजिए इस रात को। फिर पुलियां लिए हुए जय जयकार तो वह नीचे लौट आएगा, और वह पुलियों को बांध कर
और बीज कितना लाया? थोड़ा सा। लेकिन जब उसने धर्म का बीज बोया तो पुलियां बांध कर वापस लेकर गया, आनंद करता हुआ, खुशी करता हुआ, उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस वर्ग जिसका सिक्का गुम गया था, उसने आनंद करती हुई अपनी सहेलियों के पास गई, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया वो सिक्का मिल गया है। मुझे वो आनंद मिल गया है, मुझे वो चंगाई मिल चुकी है, मुझे वो आशीष मिल चुकी है। जो मैंने बोया था वही मैंने काटा है। अब ये निर्भर आपके ऊपर है कि आप क्या बोते हैं। अब आप अपने लिए, मैं तो यही कहूँगी, धर्म को ही बोइए, वचन को बीजिए। अगर आप वचन को बीजेंगे, अपने लिए अच्छी बातें बीजेंगे, प्यार को बीजेंगे, प्रेम को बीजेंगे, तो वही काटेंगे। हम किसी से नफरत करके उससे प्यार की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए पहले हमें खुद प्रेम करना पड़ेगा, फिर ही वो हमसे प्रेम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। खुदा आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।